सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। टुडे आज हम ओसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज़ बैंक्स एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स। मतलब कि बैंक क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है वो आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है या 8 मार्क के क्वेश्चन में ही आ सकता है। ओके, तो उसको हमें तैयारी करनी है। कैसे करनी है वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन बैंक आता है तो आपको मीनिंग, अदरवाइज डेफिनेशन लिखना ही है। इफ़ आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो मीनिंग डेफिनेशन दोनों लिखो। इफ़ डेफिनेशन नहीं आ रहा है तो मीनिंग तो लिख दो। देखो मीनिंग में हम क्या लिखेंगे। मीनिंग में बैंकिंग इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको याद रखना है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील होता है विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। वो किस में डील करते हैं? डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में और बहुत सारे सर्विस देने के लिए। ओके, तो ये रहा मीनिंग। तो आई थिंक आपको मीनिंग समझा है। अभी हम जाते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक में टोटल 9 बैंक्स है और 9 बैंक्स को याद करने का शॉर्टकट है सी क्यूब, आई स्क्वायर, ई आर, एस स्क्वायर। सी क्यूब सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। आई स्क्वायर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ई एक्सचेंज बैंक। आर रीजनल रूरल बैंक। एस स्क्वायर सेविंग बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। तो ये रहा सी स्क्वायर, आई स्क्वायर, ई आर, एस स्क्वायर। तो ऐसे हम चलिए पहले सभी बैंक्स के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या होता है? नाउ सेंट्रल बैंक एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में। सभी कंट्री के पास खुद के सेंट्रल बैंक हैं। ओके, और इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इतना लिखोगे भी आपको मार्क्स मिलेगा, आपको इतना ही लिखना है और उसके साथ फंक्शंस भी लिखना है जो मैं अभी बताऊंगी। देखो, आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, किसके अंदर, वो भी लिख सकते हो। या सिर्फ कभी एस्टैब्लिश हुआ उतना लिखोगे भी मार्क्स मिलेगा ही। जैसे कि आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। समझा? नाउ हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस को याद करने के लिए आपको कोड है FIA स्क्वायर। FIA स्क्वायर। F फॉर फेम मॉनेटरी पॉलिसी, I फॉर इशू करेंसी नोट। पहला A है एक्ट हैज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट A है एक्ट हैज अ बैंकर्स बैंक टू द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मॉनिटरी पॉलिसी फेम करेगी, फिर वो करेंसी नोट्स को इशू करती है, वो एक्ट करती है। बैंक, वो एक बैंक है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, बैंकर टू द गवर्नमेंट, और वो बैंकर्स के बैंक है। ये सेम पॉइंट्स हमने कल इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के। तो आई थिंक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, देन प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो हमारा ये सेंट्रल बैंक हो गया। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट कमर्शियल बैंक। आई थिंक सेंट्रल बैंक तक आपका डाउट क्लियर है। कमर्शियल बैंक में ये डील होता है मनी और क्रेडिट में। ये प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में इफ़ आपको डेवलपमेंट चाहिए जैसे इकोनॉमिक सोशल में, तो वो कमर्शियल बैंक प्ले करता है। ओके, और वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या है वो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस? वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और लेंड करना मनी को, AL। सेकेंडरी फंक्शन में AU आता है, A फॉर एजेंसी फंक्शंस, U फॉर यूटिलिटी फंक्शंस। ओके,
तो आपको शॉर्टकट समझा, प्राइमरी फंक्शंस में AL आता है, सेकेंडरी फंक्शंस में AU आता है। अभी देखो कमर्शियल बैंक्स के 3 ग्रुप्स होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक फॉरेन बैंक्स। याद करने के लिए P²F आप याद कर सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चे बोलते कि मिस जो दिया है वो याद नहीं रहता, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल ये सब नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ एग्जांपल्स को गो टू करना कि पब्लिक सेक्टर में बैंक ऑफ इंडिया आता है, प्राइवेट सेक्टर में HDFC आता है, फॉरेन में सिटी बैंक आता है। सिर्फ आप ये थोड़ा याद करोगे या नहीं करोगे भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिखोगे भी आपको चलेगा। नाउ कोऑपरेटिव बैंक ये रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर किसके, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, इतना लिखो चलेगा। अभी ये किधर पॉपुलर है, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। अभी देखो उसका मेन एम क्या है, वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट उधार देता है किसको, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड पीपल है या जो फार्मर्स है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है उनको। और कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। ये देखो कोऑपरेटिव बैंक्स ना 3 डिफरेंट लेवल्स में काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसको याद करने के लिए PDS, IT स्टूडेंट हो तो TPS आता है, अभी हमें इससे याद करना है PDS। ओके, PDS, P फॉर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, ओके, जो विलेज लेवल में वर्क करती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करती है, जो ऑपरेट करती है, ओके, और वो डिपॉजिट्स पब्लिक से लेती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ओके। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो स्टेट लेवल में काम करते हैं, जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसको, सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स को। देखो ये इसको प्रोवाइड करते हैं, क्या फंड्स प्रोवाइड करता है, ओके, इतना याद करोगे बस है, ओके। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस और एंड फर्म, मतलब ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स या मीडियम थोड़े दिन के लिए या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फंड किसको, बिजनेस फर्म्स को। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हैं, याद करने के लिए आप याद कर सकते हो ISMC, I फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन S, और M फॉर महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ISMC। ये एग्जांपल्स है, इसमें से आप 2 लिखोगे भी चलेगा। नेक्स्ट फंक्शंस क्या है, इंडस्ट्रियल्स के फंक्शंस यहाँ के मैंने इधर लिखे हैं शॉर्टकट्स कीवर्ड्स यूज़ करके, इसलिए मैं उधर रीड करती हूँ। ओके, फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को याद करने के लिए आपको याद करना है P²U। पहला P है जो प्रोविजंस होता है, मतलब कि वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है किसको, बिजनेस यूनिट्स को। क्यों, कौन से पर्पस के लिए, लाइक बिजनेस को एक्सपांड करना है या मॉडिफिकेशन करना है, तो कुछ चेंजेस लाना है, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस लाना है बिजनेस में, या बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उनको मीडियम या लॉन्ग टर्म फंड्स देती है। नेक्स्ट P आता है, वो परचेज करती है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को। यू ऑल नो व्हाट इज़ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, SP स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा पता होगा। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दैट इज़ बोरोड कैपिटल बोल सकते हैं। याद करने के लिए P²U, U फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अंडर राइटिंग शेयर्स क्या होता है, आई नो SP स्टूडेंट्स आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। देखो अंडर राइटिंग में क्या होता है,
अंडरराइटिंग मतलब कि देखो मेरा एक कंपनी है जिसमें मुझे 10,000 शेयर्स इशू करनी है, बट पब्लिक ने सिर्फ 5,000 ही अप्लाई किया और बचा हुआ 5,000 है ना वो बच गया। अभी क्या होता है कि कोई बैंक होगा ना, या बैंक या कोई है ना, वो क्या करेगा, वो शेयर्स को परचेस करेगा मुझसे और वो बेचने की कोशिश करेगा। दैट इज़ अंडर राइटिंग। ओके नाउ, तो ये है, ये कौन इशू करता है, सिर्फ पब्लिक कंपनीज। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एस्टैब्लिश हुआ, क्यों हुआ, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड के लिए। देखो ये फैसिलिटेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर वो फैसिलिटेट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल्स मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिखे क्योंकि ये जो बैंक के नाम है डिफ़िकल्ट हो गए, तो आप लिख सकते हो बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ पेरिस। ओके, अभी देखो इसके फंक्शंस क्या है। एक्सचेंज बैंक के फंक्शंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल याद करने के लिए FIDR F फॉर फाइनेंसिंग द फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, कुछ फाइनेंस करना है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसके ट्रांजैक्शंस में। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट आपने पढ़ा था 11th में, जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर और बैंक ये सब होता है उसमें। डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है। आर रिमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक। ओके, रीजनल रूरल बैंक कब एस्टैब्लिश हुआ, 1975। कीवर्ड है ये, एस्टैब्लिश्ड इन 1975, ये आपको याद रखना है। ये स्पॉन्सर्ड, ओके, ये स्पॉन्सर्ड कौन करता है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो आप पोस्टपोन को सर्कल मार लो और लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक को याद करो, जिसमें पता चलेगा हाँ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक से इसमें पोस्टपोन करता है। अभी देखो दे आर सिमिलर, मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, वो कमिश्नर और कोऑपरेटिव बैंक के जैसा ही है। ओके, ये आप लिख सकते हो। अभी देखो द कैपिटल ऑफ RRB, इफ़ आपको ना ये याद नहीं रहता है ना तो मत लिखो, चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हो। यहाँ देखो मैंने ब्रैकेट बनाया है। इट प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस मोस्टली टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल आर्टिस्ट। यहाँ रूरल वर्ड आया है तो सोच लो कि वहाँ वो रूरल के रिलेटेड होगा, तो फार्मर्स को और जो मार्जिनल फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर लेबर्स है, उनको ही लोन मिलेगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक के मेन ऑब्जेक्टिव्स है टू एनकरेज द सेविंग ऑफ द पीपल, एनकरेज करना पीपल को कि वो सेव करें। ये आप याद कर सकते हो, सेविंग बैंक आया मतलब एनकरेज करना सेविंग्स का। ओके, एग्जाम्पल्स दे सकते हो, पोस्टल सेविंग बैंक है, कमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से। और एक पॉइंट ऐड कर लेना कि इट इज़ सुटेबल फॉर सैलरीड पीपल। ओके, तो ये समझा आपको। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल या एडवाइसली सर्विसेज टू द कस्टमर्स। वो फाइनेंशियल या कुछ एडवाइस देने के लिए हेल्प करती है कस्टमर्स को ना। वो कस्टमर्स कैसे होते हैं, जैसे बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे होते हैं। ओके, नाउ ये प्रोवाइड करती है एडवाइसेस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसमें एडवाइस देते हैं। ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करती है। ओके, सो समझा इतना। और ये एक्ट एज अ अंडर राइटर, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। स्पेशलाइज्ड बैंक, ये कौन सा बैंक है,
स्पेशलाइज मतलब ये स्पेशलाइज्ड ही सर्विस देगी, तो आप लिख सकते हो दिस बैंक ऑफर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है दूसरे बैंक से, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। ओके, और ये क्या करते, इट प्रोवाइड, यहाँ से प्रोवाइड से, इट प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। देखो इसमें क्या बोला है कि सभी बिजनेस के, अभी देखो बिजनेस को सेटल करना है तो ये बैंक आपको हेल्प करेगी, कौन से भी एरिया में हो आपको हेल्प करेगी, स्पेशलाइज सर्विस देगी। देखो एग्जांपल्स दिया है बैंक्स के, वन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। देखो इफ़ आपने इसके कंटेंट नहीं लिखा चलेगा, बिकॉज आप फुल आंसर्स लिख रहे हो, बट हाँ ऐसा आया राइट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज बैंक, तो ही आपको लिखना पड़ेगा इसका अंदर, अदरवाइज नहीं लिखा चलेगा। देखो एग्जाम्पल्स क्या है, वन इज़ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, थर्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपने पढ़ा है 11th में, नाबार्ड, सिब्बी, ऐसा नो, EIM या EIB कुछ तो है वो जो आपने पढ़ा है, EIM है, तो ये सब आपने पढ़ा ही है 11th में। इसका शॉर्ट की है ESN, ESN या ENS भी आप याद कर सकते हो शॉर्टकट की। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये OC के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आज के लिए इतना ही। इफ़ आपने इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो अब भी जस्ट जाके देख लीजिए, उसके प्लेलिस्ट रेडी है। सो यहाँ रहा इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ जाके आप ये वीडियो को फुल देखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI फंक्शंस ऑफ RBI है, कि आप अच्छे से देख लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय।